महाकाल मंदिर में ज्योतिर्लिंग के रहस्य के मामले में धर्मस्व मंत्री उषा ठाकुर ने बचाने के लिए कहा कि महाकाल शिवलिंग शरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया था। वहीं सोमनाथ जैसे दूर से और पानी से अभिषेक होने लगे तो यह सुरक्षित हो जाएगा। ये नहीं कह सकते प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। सोमनाथ और अन्य जगह 12 ज्योतिर्लिंगों पे जिस प्रकार की व्यवस्था है, क्योंकि शरण से नहीं बचाया तो हम सबके लिए पूरे अस्तित्व पे ही प्रश्न खड़ा हो जाएगा। इसलिए उनके निर्देशों के मुताबिक जो भी व्यवस्था होगी उसको करेंगे। उज्जैन में दैनिक अवंतिका द्वारा प्रस्तुत फ्री कैरियर गाइडेंस एजुकेशन फेयर 2023 में देश भर के एजुकेशन काउंसलरों ने हजारों बच्चों को अपनी विशिष्ट प्रतिभा से मार्गदर्शन दिया। बच्चों की बड़ी संख्या देखकर खुद काउंसलर भी उत्साह में भर गए और उन्होंने एक से एक उदाहरण तथा अपने जीवन का पूरा अनुभव बच्चों के सामने उड़ेल दिया। दिल्ली, मुंबई, इंदौर सहित देश भर के कई शहरों से आए काउंसलरों ने जब अपनी बात कहना शुरू की तो बच्चे भी बहुत ध्यान से एक एक बात को समझते रहे। काउंसलरों ने बताया कि लोग सरकारी नौकरी के पीछे ही भागते हैं। सरकारी नौकरी आसान है पर उसके लिए वैसी तैयारी करना भी जरूरी है। उन्होंने बताया कि आमतौर पर 12वीं पास होने के बाद ही बच्चों के मामले में यह तय किया जाता है कि उन्हें अब किस फील्ड में जाना है, जबकि होना ऐसा चाहिए कि पहले से ही बच्चे की रुचि और गुणों को देखते हुए फील्ड तय कर लेनी चाहिए और उसी अनुसार उसकी तैयारी भी होना चाहिए। एक काउंसलर ने विशाल हॉल में तब सभी को चौंका दिया जब उन्होंने बताया कि आने वाले समय में सरकारी नौकरी वैकेंसी बंद हो सकती है। यदि ऐसा हुआ तो उन बच्चों का भविष्य क्या होगा जो सरकारी नौकरी को मन में बसाए हुए हैं, या उनके माता पिता अपने बच्चे की सरकारी नौकरी ही चाहते हैं। ऐसे स्थिति में बच्चों का भविष्य कैसे और अधिक श्रेष्ठ बनाया जा सकता है, उस पर अभी से विचार करना चाहिए। काउंसलरों ने बताया कि आज सुबह सारे ऑपरेशन है। महापौर जटिया सहित कई हस्तियों ने कैरियर गाइडेंस एजुकेशन फेयर में शिरकत की। यहाँ बता दें कि फ्री कैरियर गाइडेंस एजुकेशन फेयर में यूं तो कई हस्तियों ने शिरकत की। प्रमुख रूप से मुख्य अतिथि उज्जैन महापौर मुकेश कटवाल, विशेष अतिथि भाजपा के वरिष्ठ नेता राजकुमार जटिया थे। पार्षद सत्यनारायण चौहान ने भी विशेष रूप से आयोजन में शिरकत की। सभी अतिथियों ने कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की। कार्यक्रम की शुरुआत में अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर मां सरस्वती के चित्र पर पूजा अर्चन कर माल्य अर्पण किया। अतिथियों का स्वागत दैनिक अवंतिका के प्रधान संपादक सुरेन मेहता, संपादक संदीप मेहता ने किया। इसके अलावा अभिलाषा नागर, संतोष जोशी, डॉक्टर जफर महमूद, अनिल सक्सेना, सप्त मेहता, ऋषभ मेहता, जय मंडेरिया, रानी नागर, विनीता नागर आदि ने भी आयोजन में मौजूद अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत में स्वागत भाषण संदीप मेहता ने दिया और अंत में आभार प्रधान संपादक सुरेन मेहता ने माना। यहाँ गाइडेंस देने वाले काउंसलरों में प्रमुख रूप से अध्यक्ष मेहता बीटेक एंड एमटेक IIT बॉम्बे, जो 20 वर्षों से IT सेक्टर यंग थिंक यूके के एक्सपीरियंस फाउंडर हैं। इसके अलावा राजू सैनी, कैरियर काउंसलर रेलवे एंड बैंक इंदौर, प्रोफेसर दीपिका, राजेश मेनन, ब्रिटानिका सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर मुंबई, राजेश सिंह, PIMR इंदौर, फिजिकल एजुकेशनिस्ट दिल्ली, सोनाली खंडेलवाल, आर्ट एंड कॉस्ट साइंस एक्टिविटी, प्रोफेसर नीरज राठौर, प्रोफेशनल काउंसलर प्रोफेसर तृप्ति दुबे, मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी इंदौर, प्रोफेसर राहुल बड़जातिया, प्रोफेशनल काउंसलर हर्षित नागर, डायरेक्टर एंड को फाउंडर्स एक्सपैक्स एजुबॉट्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, कैरियर इन रोबोटिक्स एंड कोडिंग्स, प्रोफेसर चैनई चौधरी, इंजीनियर WR, प्रोफेसर संजय त्रिपाठी, प्रोफेसर काउंसलर प्रोफेसर ईशिता साहू, मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी इंदौर, प्रोफेसर अरुण सक्सेना, PDN सॉफ्ट स्कीम ट्रेनर इंदौर, प्रोफेसर वाणी जैन, इडिलिका इंस्टीट्यूट इंदौर ने भी विशेष रूप से शिरकत की और अपने अनुभव से बच्चों को महत्वपूर्ण कैरियर गाइडेंस दिया। तो सरकारी जॉब लेना बहुत ही ईजी है। मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ कि बहुत ईजी है, लेकिन आपका विजन क्लियर होना चाहिए। मैं स्टाम्प पे लिख के दे रहा हूँ, यदि कोई गवर्नमेंट जॉब लेना चाहता है तो मेरे पास है, साल भर में उसको गवर्नमेंट जॉब, ये स्टाम्प पे लिख के दे रहा हूँ। लेकिन 12वीं पास की बच्चे ने
और तब कैरियर चुनने गया, तब उसने डिसाइड 12th में आने के बाद, 12th की एग्ज़ाम देने के बाद या 10th की एग्ज़ाम देने के बाद वो सोचता है कि मुझे करना क्या है। ढेर सारे ऑप्शन है, हज़ारों ऑप्शन है। एक ऑप्शन बहुत बेहतर है, हमारे सामने बैठा हुआ है, बच्चे आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हैं, ये भी बहुत अच्छा कैरियर है। सबसे मुश्किल कैरियर जेठिया जी के रूप में यहाँ उपस्थित हैं, सबसे मुश्किल है राजनीति में कार्य करना। सबसे अगर आपने कॉमर्स लिया है और आप कॉमर्स के टॉप पर जाना चाहते हो, आप चाहते हो कॉमर्स आपको वो कैरियर दे जो आपको बहुत धनदाने से समृद्ध करे और ऊंची हस्ती भी बनाए, तो आपको उसके लिए गणित की बहुत माहिती होना चाहिए। उदाहरण के लिए आज अगर इंदौर में फॉरेक्स ट्रेडिंग कंपनी में निवेश कराने के नाम पर और 200 दिन में 2 गुना पैसे करने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपियों को इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों द्वारा लाखों रुपए फॉरेक्स ट्रेडिंग कंपनी में निवेश कराकर धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया था। और इसका जो मेन करता था अजीत नाम का व्यक्ति था, उसको जो है गिरफ्तार किया गया है। उसके एक साथी खांडेकर नाम के, उसको जो कि इसका इंदौर में जो उसका प्रचार प्रसार का और काम करता था, उसको भी पकड़ा गया है। इन दोनों ने मिलकर जो है ये मल्टी लेवल जो मार्केटिंग स्कीम होती है उसको संचालित किया था और लोगों को नए मेंबर जोड़ने पे कमीशन देने के नाम पे और फॉरेक्स में इन्वेस्टमेंट करने पे काफ़ी हाई रेट ऑफ रिटर्न देने के नाम पे लोगों से काफ़ी पैसे जमा कराए। कांग्रेस नेता व कार्यकर्ताओं ने सर्किट हाउस पर कांग्रेस जिला प्रभारी कुलदीप इंदौरा से कांग्रेस के हर दल ने आज मुलाकात कर रवि भदौरिया को शहर कांग्रेस अध्यक्ष पद पर बनाए रखने की मांग की। इस दौरान कांग्रेस के समर्थन में कुछ मुस्लिम समाज जन भी यहां पर पहुंचे और उन्होंने भी रवि भदौरिया का पक्ष रखा। उनका कहना था रवि भदौरिया एक कांग्रेस के। इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर महेंद्र यादव ने भी जिला प्रभारी कुलदीप इंदौरा के समक्ष अपनी बात रखी और उन्हें चर्चा में बताया कि कांग्रेस के शहर अध्यक्ष पर दबाव बनाया जा रहा है और उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया है। यही नहीं, ऑडियो वायरल पर उन्होंने कहा कि ऑडियो वायरल के भी बिगैर जांच किए उन्हें पद से हटाया गया है। फिलहाल कांग्रेस पर शहर अध्यक्ष पद पर नियुक्ति नहीं हुई है और इस पद पर नियुक्ति होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यह शहर अध्यक्ष रवि भदौरिया का हक और अधिकार है। क्योंकि उज्जैन में कांग्रेस के लिए शहर अध्यक्ष रवि भदौरिया ने काफी मेहनत की है। घर घर जाकर उन्होंने पहले तो कांग्रेस के ऐसे नेता और कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतारा जो कांग्रेस में आना भी बैठना तक पसंद नहीं करते थे। इसके बाद कांग्रेस के धरने आंदोलन में गिनती के लोग ही दिखते थे। जब से रवि भदौरिया ने मोर्चा संभाला है, कांग्रेस में हर आंदोलन प्रदर्शन में भीड़ नजर आती है। आदरणीय रवि भदौरिया जी के खिलाफ जो षड्यंत्र हुआ था यहाँ पर उज्जैन में, इससे कांग्रेस की छवि पूरे मध्य प्रदेश में जो है वो खराब करने का कुछ लोगों ने प्रयास किया था और उसी कड़ी में हम लोगों ने सारी जानकारी इकट्ठा करके सबूत के साथ यहाँ पर इंदिरा जी को सौंपी है कि किस प्रकार से कांग्रेस को बदनाम करने का षड्यंत्र कुछ कतिपय लोगों ने किया था। आदरणीय रवि भदौरिया बहुत जोश के साथ कांग्रेस में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी मांग यही है कि जिस प्रकार से जो कतिपय लोगों ने कांग्रेस को बदनाम करने का कार्य किया है, उनके खिलाफ जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए और ऐसे लोगों को जो है थोड़ा सा पीछे किया जाए जो कांग्रेस को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, कांग्रेस को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। अपने पति के अवैध संबंध से परेशान होकर पत्नी ने जहरीला पदार्थ पी लिया। मौत और जिंदगी के बीच लड़ रही है। फिलहाल उसका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। दरअसल ये पूरा मामला उज्जैन के थाना चिमनगंज क्षेत्र का है, जहां पर महिला अपने पति के अवैध संबंध से इतना परेशान हो गई कि उसने जहरीला पदार्थ पी लिया, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई, जिसका उपचार फिलहाल जारी है। उज्जैन में चौड़ीकरण की हद में आ रहे मकानों को इन दिन तोड़ा जा रहा है। इसी के तहत कैडी गेट पर भी चौड़ीकरण का काम जारी है। आज यहां कैडी गेट पर एमपीबी द्वारा नगर निगम के माध्यम से खंबे लगा रखे थे। यहां अचानक छोटी सी बात पर वाद विवाद हो गया। वाद विवाद की स्थिति में यहां एक युवक अचानक खंबे पर चढ़ गया, जिसके चलते कामकाज बंद हो गया। कोलायत किला में मोदी सरकार के 9वें
वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं को यहाँ पूर्व विधायक संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उनके बोल बिगड़ गए और उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं में भी जोश आया है, इसे सरकार को गिरना चाहिए। कोई ज्योतिरादित्य सिंधिया जो नामर्द जो कांग्रेस का नेता था, उस समय उनको भगवान सद्बुद्धि दिए हुए कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ जाए, इससे हमारी भावनाएं भी बढ़ी। ईश्वर ने हमारी बातों को सुना और जनता की आवाज को सुना, कार्यकर्ताओं की आवाज को सुना, तो दिग्विजय सिंह का भी मन कहीं ना कहीं जो वहां प्रताड़ित था, उन्होंने भी फैसला लिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऐसे बयान के बाद कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए यहाँ कुणाल चौधरी ने भी भाजपा के खिलाफ बयान दिया है। इस सरकार को गिरना चाहिए। वही ज्योतिरादित्य सिंधिया जो नामक जो कांग्रेस का नेता था उस समय, उसको भगवान सद्बुद्धि दे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मानसिक संतुलन बिगड़ चुके हैं। जिस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग वो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके मानसिक दिवालियापन को बताता है। और स्पष्ट रूप से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से मेरा सवाल है कि एक पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के आपको नामर्द नेता कह रहे हैं, यही आपको मान सम्मान और इज्जत का सवाल जो भारतीय जनता पार्टी में जाके मिला, इस पर जवाब सिंधिया जी देने का काम करे। राजगढ़ जिले के ब्यावरा खिलचीपुर नगर में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। यहाँ पर 30,000 से अधिक इस कलश यात्रा में शामिल हुई। यहाँ भारी भीड़ में करीब 4 महिलाओं के मंगलसूत्र चेन गले से गायब हो गए। मंगलसूत्र तो मतलब गले का पेड़ वाला है। अभी हम ले रहे थे यहाँ पे, तो मेले और नहीं तो गले में से निकाल लिया कोई। गले में से और हम ब्यावरा से आए हैं। मनावर गलघाट मार्ग पर बाकानाथ के समीप ग्राम कल्याणपुरा में तकरीबन 4 बजे के आसपास पिकअप वाहन और मोटरसाइकिल की आपस में टक्कर हो गई। दुर्घटना में एक व्यक्ति की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। 2 घंटे पहले जो हमें सूचना मिली थी कि एक बाइक सवार का जो है एक पिकअप वाहन टक्कर मार दी, जिसको उसकी मौके पर मौत हो गई। घटनास्थल पे अभी आए हैं। अरे सुबह सुबह कहाँ रख दिया मेरा दैनिक अवंती का? अरे चाचू तो खान अंकल लेके गए, अभी लेके आए। अंकल दैनिक अवंती का? अरे वो तो अभी अभी जुनेजा साहब पढ़ने के लिए ले गए। वैसे हमारे घर में भी एक दूसरा अखबार आता है, लेकिन क्या करें भाई, जो बात दैनिक अवंतिका में है वो किसी और अखबार में कहाँ। अंकल दैनिक अवंतिका? अरे पुत्र डॉक्टर डिसूजा पढ़ने के लिए ले गए। बेटे अभी अभी चाय वाला लेके गया। भैया दैनिक अवंतिका? हाँ। अरे भैया दूसरे अखबार में गिफ्ट होवत है, स्कीम होवत है और उनसे रद्दी भी अच्छी मिल जावत है, लेकिन भैया दैनिक अवंतिका में ताजा खबर होवत है, ज्यादा खबर होवत है। ई लो तुम्हार दैनिक अवंतिका, बड़ा ही कमाल का अखबार है भाई। धन्यवाद धन्यवाद। स्वामी जी, चौहान अंकल। आइए आइए चौहान जी, आप और हम मिलकर पढ़ते हैं दैनिक अवंतिका। सब पे नजर, सबकी खबर, दैनिक अवंतिका।